भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, बल्कि इंसान खुद अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। मैं आज आपको सुखी जीवन के ऐसे 8 मंत्र बताना चाहती हूँ, जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में अमल किया तो यकीन मानना आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों को निभाना सीखो, मरने से पहले खुलकर जीना सीख लो, रोने से पहले किसी को हंसाना सीख लो, और अगर आप पूजा करते हो तो पहले भगवान में विश्वास बनाना सीख लो। कुएं में पैदा हुए मेंढकों को दूसरे शातिर मेंढक हमेशा ये जानकारी देते हैं कि कुएं से बाहर कभी मत जाना, वरना बेमौत मारे जाओगे, क्योंकि इस कुएं के बाहर मृत्यु है। उन्हें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यही सिखाया जाता है कि कुएं के बाहर मृत्यु है, और वो इसी डर में पूरा जीवन कुएं में डूबके रहकर बिता दिया करते हैं। वो कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उन्हें उनके दिल में, उनके दिमाग में ये डर होता है कि अगर हम इस कुएं के बाहर गए तो हमें मरना पड़ेगा। किंतु कुएं में कुछ ऐसे मेंढक भी होते हैं जो तर्क के आधार पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाहर जाने से भला कैसे मौत हो सकती है, क्या कारण है जो बाहर जाने से हम बेमौत मारे जाएंगे। तो ऐसे कुछ मेंढकों ने कुएं के बाहर छलांग लगा दी। बाहर आए तो उन्हें नजारा कुछ अलग ही मिला। बाहर की ताजा हवा थी, बाहर रोशनी थी, फूलों की सुगंध थी। उन्होंने महसूस किया कि अंदर जो हम सदियों से जीवन बिता रहे थे, वो जीवन तो बाहर के इस जीवन के सामने कुछ है ही नहीं। वो सब जो हमें सिखाया गया था कि कुएं के बाहर मृत्यु है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें डराए रखने के लिए बताया गया था। कुएं में जिन शातिर मेंढकों का राज था, वो हमेशा यही चाहते थे कि कोई भी उनकी गुलामी से दूर ना भागे। वो उन्हें डराकर गुलाम बनाए रखना चाहते थे। किंतु जब दूसरे मेंढकों को ये पता चला कि बाहर मौत नहीं है, तो वो कुएं के बाहर आए और आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। इस छोटी सी कहानी के जरिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा ही होता है हम इंसानों की जिंदगी में भी। जब भी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कुछ करने की सोचते हैं जो सबसे अलग होता है, तो अक्सर हमें उन्हीं विचारधाराओं का शिकार होना पड़ता है जो दूसरे लोग बनाते हैं, जो दूसरे लोग तय करते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, अगर तुमने ऐसा किया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा समय खराब होगा, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, वगैरह वगैरह। अगर इन सब बातों की परवाह किए बिना हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, या जो हमने ठाना हुआ है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इन फालतू की बातों को इग्नोर करके, तो यकीनन जो उस काम को पूरा करने की खुशी होगी, हम उसे आज सोच भी नहीं सकते। कोई आपसे किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये आप खुद तय करते हैं। मसलन जब आप अपने आप को असहाय और कमजोर समझने लगते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। इसके विपरीत अपनी हर समस्या और परेशानी की घड़ी में मजबूती से खड़े रहने वाले लोग दुनिया के सामने भी एक मिसाल बन जाते हैं। इसलिए लोगों की सहानुभूति पाने से बेहतर है कि खुद को एक मजबूत मिसाल के रूप में दुनिया के सामने रखा जाए। पर कुछ लोगों की आदत हमेशा चिंता में डूबे रहने की होती है, क्योंकि ऐसा करना उन्हें दूसरों की दया का पात्र बना देता है, और वो अपने जीवन की सच्चाई को नकारते हुए बाकी लोगों की सहानुभूति में अपना सुकून तलाशने लगते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह का भाव आपको जीवन में ना तो कभी संघर्ष करने देगा और ना ही कभी आपको आगे बढ़ने देगा। इसलिए सही को सही और गलत को गलत कहने का हौसला अपने अंदर से कभी ना मरने दें। जीवन जीने का
अपना अंदाज कुछ ऐसा बनाए रखो कि कोई अंदाजा भी ना लगा पाए। महाभारत में पांडव कई राजाओं को पराजित करके चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। उन्होंने एक राजसूय यज्ञ आयोजित किया था। उसमें अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया था। राजसूय यज्ञ के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की जानी थी। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, इस बात का बंटवारा किया जा रहा था। सभी को अलग अलग काम सौंपे गए थे। पांडव भगवान श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे। सभी सोचने लगे कि अब इन्हें क्या काम सौंपा जाए। सभी ने तय किया कि श्री कृष्ण से ही इस बारे में पूछ लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की बात समझते हुए उनसे पूछा कि आप बताइए कि अब कौन सा काम बचा है। सभी सोचने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ही बोले, मैं 2 काम करूंगा। पहला, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के चरण धोऊंगा और भोजन के बाद जो झूठे बर्तन और पत्तल होंगे वो सब मैं उठाऊंगा। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने यही काम किए भी थे। बाद में श्री कृष्ण से सभी ने पूछा कि आपने ऐसा काम करने की जिम्मेदारी आखिर क्यों ली? आप तो कोई बड़ा काम भी कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ी या छोटी होती है इंसान की नीयत। हमें वो काम करना चाहिए जिसमें सचमुच सेवा का भाव हो। हम उम्र में और पद में बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन हमेशा काम ऐसा करें जिसमें आपकी सेवा का भाव दिखता हो और आपकी पूरी लगन और निष्ठा जिसमें हो। ये बात बिल्कुल तय है कि अगर जीवन में सफलता चाहिए तो हमें खुद को बस में रखना होगा, ना कि दूसरों को। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए कि अब क्या करना है और जीवन में हमारे क्या घटित हो रहा है, तो उसे शांत भाव के साथ अपने आप होने दीजिए और सही समय का इंतजार करिए। देखना, जीवन एक दिन खुद उसका रास्ता बना लेता है। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो वास्तव में लाजवाब है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता। प्रेम का मतलब है कि आप एक दूसरे से दूर रहें या पास, फिर भी एक दूसरे के लिए दिल से ना आपकी इज्जत कम हो और ना ही चाहत। किसी ने पूछा कि इस जहां में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। अगर वक्त सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को वो कभी नहीं सुखा सकती। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकें, ना कि आपको उनके लिए दूसरों का मोहताज होना पड़े। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। हीरे की परख एक जौहरी ही जानता है। अवसर का इंतजार करके मूर्ख मत बनिए, बल्कि निर्माण करके अपनी बुद्धि का परिचय दीजिए। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो साहब, ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरना, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपनी खुशी भी छोड़नी पड़ती है दूसरों की खुशी के लिए। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते आप कब जीत जाओ ये आपको खुद को ही पता ना चले। अपनी गलती को स्वीकार करना वास्तव में महान लोगों का एक खास गुण होता है, वरना ज्यादातर लोग
अपनी कमियों पर, अपनी गलतियों पर पर्दा डाल के सिर्फ दूसरों की गलतियों को उजागर करने का गुण रखते हैं। अपने संघर्ष को अपना जुनून इस कदर बना लो कि जब तक तुम्हारी कहानी ना लिख जाए, तुम्हारा संघर्ष रुकने का नाम ना ले। भरोसे में इतने भी अंधे कभी मत बनना कि आपको पास वाले के असली रंग ही ना दिखाई दें। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसको कोई नहीं समझा सकता, उसको केवल और केवल वक्त समझाता है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज पर लगातार चिंतन करे और लगातार उस पर मेहनत करे। खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और ये ज्ञान आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, मगर खुद को नुकसान पहुंचाना तय होता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो। इस बात को आप जितनी जल्दी मानोगे उतनी ही जल्दी जिंदगी आपकी बेहतर होगी। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले, उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। बड़े ही गजब की बात है, मन कपड़ा नहीं है फिर भी मैला हो जाता है, और दिल कांच नहीं है फिर भी टूट जाता है। जिसकी जैसी सोच होती है ना, वो वैसी ही कहानी भी रखता है। कोई परिंदों के लिए अपने पास बंदूक, तो कोई अपने आंगन में पानी रखता है। खुलकर जीने का शौक ही है जिंदगी का असली नाम, मगर जिम्मेदारियां कभी कभी इंसान को ऐसे जकड़ लेती हैं कि वो इसका मतलब ही भूल जाता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जमाना हंसता है वही इतिहास एक दिन जरूर रचता है। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम हमेशा ध्यान से सुनते हैं। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही जिंदगी में आगे भी बढ़ता है। कुछ भी नया करने में कभी संकोच मत करना। ये मत सोचो हार होगी, ये भी मत सोचो कि जीत होगी। बस जो भी होगा, या तो आपको जीत मिलेगी या फिर जिंदगी के लिए नई सीख मिलेगी। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की रेड लाइट की तरह होती है। यदि थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वो हरी हो जाती है। धीरज रखें, आपके हालात आज जो भी हैं, आपकी रेड लाइट ऑन है तो ग्रीन लाइट भी जरूर ऑन होगी। सारी चीजें किस्मत से नहीं मिलती दुनिया में। कुछ चीजों के लिए हमें काबिल बनना पड़ता है, कुछ चीजों को पाने के लिए हमें अपने अंदर वो हुनर भी पैदा करना पड़ता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा कभी मत समझना, क्योंकि वो जो कर सकता है शायद वो आप भी ना कर पाओ। त्याग के बिना कुछ भी पाना जिंदगी में संभव नहीं है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर हमें मुस्कान रखनी है, क्योंकि जीना जब हर हाल में ही है तो मुस्कुराकर जीने में भला क्या नुकसान है। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, आज इंसान की आत्मा मर जाती है और लोग भटकते हैं।
रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार कभी नहीं आते। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो बस इंसान की अपने परिश्रम का ही फल होता है। दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो दुनिया को खुद ब खुद नजर आ जाओगे। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो जिंदगी में उस इंसान की कदर हमेशा करना। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के लिए सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। अपने सपनों की उड़ान कभी किसी की सलाह लेकर या कभी किसी से पूछकर मत भरना, क्योंकि लोग आपको कभी भी प्रगति करते या उड़ते हुए नहीं देख पाएंगे। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें।